हेलो नमस्कार। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, कक्षा 10 की गणित पढ़ रहे हैं और पिछली क्लासों के अंदर अपन ने प्रश्नावली 3 को स्टार्ट किया था, दो चरों वाली रैखिक समीकरण। अपन ने कुछ सवालों को करने का प्रयास किया जो एक जैसे थे, यानी जहां पर अपने को सिर्फ यही देखना था कि हल संगत है, असंगत है, यानी रेखाएं प्रतिच्छेदी, समांतर, संपाती, कैसा व्यवहार प्रदर्शित कर रही है, यानी एक जैसे क्वेश्चन थे तो उनको अपन ने एक साथ कर लिया है। आज इसका अपन फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको अपन समझने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख गया होगा। इसमें क्या बोला जा रहा है देखिएगा, मैं पढ़ लेता हूं इसको। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है साथियों, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है कि कौन किसके ऊपर निर्भर कर रहा है। आ रही बात समझ में? जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा है, इसका मतलब लड़कियां लड़कों पर डिपेंड कर रही है। इसका मतलब अगर मुझे लड़कों की संख्या पता चल जाए तो उसमें 4 जोड़ते मुझे किसकी संख्या मिल जाएगी, फटाफट लड़कियों की संख्या मिल जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन का कैसे जवाब देते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले देखो, लड़कियां लड़कों पर डिपेंड कर रही है तो लड़कों को हमें मानना पड़ेगा। लड़कों को मानेंगे तभी तो उसमें कुछ जोड़ेंगे तो लड़कियां आएंगी हमारे पास। तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर लड़कों की संख्या को मान लेते हैं कि लड़कों की संख्या कितनी है, x है। अब लड़कों की संख्या में पता चल गई x है तो उसमें 4 जोड़ते मुझे किसकी संख्या मिल जाएगी, ऑटोमेटिक लड़कियों की संख्या मिल जाएगी। ये है क्वेश्चन का मीनिंग। आगे बात सुनने। और कुल विद्यार्थी कितने हैं प्रतियोगिता में भाग लेने वाले, तो वो 10 है। लड़के और लड़कियों को फिर अपन जोड़ेंगे तो किसके बराबर कर देंगे, 10 के बराबर कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर कर लेते ये अपना क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका फर्स्ट यहाँ पर कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं मान लेता हूं कि माना, क्या माना मैंने, माना लड़कों की संख्या, माना लड़कों की संख्या, और वो मैंने मान ली है प्यारे विद्यार्थियों x मान ली। कितनी मान ली है, x। लड़कों की संख्या x है तो लड़कियों की संख्या ऑटोमेटिक आ जाएगी 4 जोड़ने से। क्यों? क्योंकि लड़कियां लड़कों से 4 ज्यादा है। ठीक है, तो अतः बात करते हैं, अतः लड़कियों की संख्या कितनी होगी, तो यहां पर देखना, अतः लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, और वो हो जाएगी अपने पास x प्लस 4। या y मानने की जरूरत नहीं है, y तब माना जाता है कि जब किसी पे कोई डिपेंड नहीं कर रहा हो। अब ये इस पर डिपेंड कर रहा है, ये इससे 4 ज्यादा है। मैं बोल रहा हूं कि मेरी उम्र आपसे 5 वर्ष अधिक है। बात को समझना कि मेरी उम्र है वो आपसे 5 साल अधिक है। अब मान लो कि आपकी अगर 15 साल है तो मेरी तो ऑटोमेटिक पता चल गई ना कि आपकी उम्र में 5 जोड़ लो, तो 15 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। वही चीज है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा है तो लड़कों की मान लो तो लड़कियों की ऑटोमेटिक आ जाएगी 4 जोड़ते। ये आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कुल विद्यार्थी कितने हैं हमारे पास। तो बात करते हैं कुल विद्यार्थी जो कि प्रतियोगिता के अंदर भाग ले रहे हैं, तो प्यारे साथी वो है हमारे पास 10। तो अब बात करते हैं प्रश्नानुसार, किसके अनुसार बात करते हैं, प्रश्नानुसार। जब हमें पता चल गया कि कुल विद्यार्थी 10 है तो हम लड़कों को लड़कियों को जोड़ेंगे तो बराबर में कितना आएगा, 10 आ जाएगा। तो यहां पर बात करते हैं, लड़के हमारे पास x है, लड़कियां हमारे पास x प्लस 4 है, और बराबर में हो गया 10। x एंड x होता है 2x प्लस 4 बराबर हो गया 10। इस 4 को उधर ले जाके पटको तो ये हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 4, यानी कितना आएगा, 6 आएगा। अब हमें x चाहिए तो ये 2 गुणा वाला भाग में चला जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 6/2, यानी ये हमें मिला 3। x का मान 3 आया, यानी लड़कों की संख्या कितनी आ चुकी है, 3 आ चुकी है। तो बात करेंगे आंसर के अंदर, अतः लड़कों की संख्या, अतः लड़कों की संख्या, और वो कितनी है प्यारे साथियों, वो आई हमारे पास 3। तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या हो जाएगी प्यारे साथियों, वो हो जाएगी 3 में 4 जोड़ दो, क्योंकि लड़कियां लड़कों से 4 ज्यादा है तो 3 में 4 जोड़ेंगे, x में 4 जोड़ेंगे तब हमें मिलेगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 7। तो इस प्रकार हमारे पास यहाँ पर लड़के और लड़कियों की दोनों की संख्या क्या है साथियों, आ चुकी है। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। यहाँ ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। इसका जो अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, उसके अंदर हमें समीकरण भी बनानी है और उसको ग्राफीय विधि से हल भी ज्ञात करना। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है, उसमें आपकी ग्राफीय विधि भी क्लियर हो जाएगी और समीकरण बनाना भी आप सीख जाओगे। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट करो, फिर अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं प्यारे साथियों। पहले अपन स्थिति को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं कि क्या बोला जा रहा है। सुनना, 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपए बाजार में गए,
5 पेंसिल खरीदी और 7 क्या खरीदे, कलम, और दोनों खरीद करके पैसे कितने दिए, 50 रुपए दिए। अब देखो साथियों समस्या क्या हो रही है यहाँ पे पता, ना तो मुझे एक पेंसिल का मूल्य पता है, ना मुझे एक कलम का मूल्य पता है। अगर एक पेंसिल का मूल्य पता होता तो मैं 5 पेंसिल का निकाल लेता, एक कलम का पता होता तो मैं 7 कलम का निकाल लेता, फिर दोनों को जोड़ता तो मुझे क्या मिल जाता, बराबर में 50 रुपए मिल जाते। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, चाहे बैट बल्ले को लेकर के आ जाएगी, 5 बल्ले 3 गेंद खरीदी, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगी, या फिर 7 किलो अंगूर 5 किलो सेब, यानी ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको उनका एक एक किलो का या फिर एक एक जो सामग्री है उसका मूल्य मानना पड़ेगा। जैसे मैंने एक बल्ले का मूल्य x मान लिया तो 7 बल्ले तो 7x हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर 5 पेंसिल है तो अगर एक पेंसिल का x मान लो तो 5 पेंसिल का कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन देखो इस तरह के, जैसे एक क्वेश्चन तो ये है कि सिंपल सा कि 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य 50 रुपए है, तो एक नंबर का प्रश्न कैसा आएगा, आपको बोलेगा इस स्थिति को दो चरों वाली रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। इस स्थिति को दो चरों वाली रैखिक समीकरण में व्यक्त कीजिए। अगर एक नंबर में होगा तो हमें कुछ नहीं करना है, एक पेंसिल का मूल्य x तो 5 का 5x, एक कलम का मूल्य y तो 7 का 7y, तो 5x में 7y जोड़ेंगे तो बराबर में कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ये बात आपको समझ आ गई है। ये तो हो गया एक नंबर के अंदर पर। अब यहाँ दो स्थितियां देकर के दो समीकरण बनवा रहा है और दोनों समीकरणों को ग्राफी विधि से हल भी करवा रहा है। आ रही बात समझ, तो हम करेंगे इसको ग्राफी विधि से। सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि माना एक पेंसिल का मूल्य x है और एक कलम का मूल्य y है। जब तक एक का पता नहीं चलेगा तब तक ना 5 का पता चलेगा, ना 7 का पता चलेगा, ना 20 का, ना 50 का। सीधी सी बात है। तो मैं एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य मान लेता हूं। तो यहाँ पर बात करते हैं, देखना प्यारे साथियों, माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य, और वो मैंने कितना माना है प्यारे साथी, वो x रुपए माना है। फिर बात करते हैं तथा एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य, और वो मैंने माना है y रुपए। कितने माना है, y। अब सीधा सीधा प्रश्न के अकॉर्डिंग चलेंगे अपन, तो यहां पर आ जाइए प्रश्नानुसार। क्या बात करते हैं, प्रश्नानुसार। तो सबसे पहली स्थिति, फर्स्ट स्थिति की बात कर लेते हैं अपन। देखना फर्स्ट स्थिति के अंदर वैसा वो क्या खरीदता है, तो वो खरीदता है 5 पेंसिल और 7 कलम। 5 पेंसिल 7 कलम, तो 5 पेंसिल है तो एक पेंसिल का मूल्य x है, तो 5 का कितना होगा, तो सिंपल सी बात 5x होगा। लाइट इज गॉन। तो वापस कंटिन्यू करते हैं, लाइट आ गई है। देखिएगा हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ था, 5 पेंसिल का मूल्य अपने एक पेंसिल का मूल्य x था, तो 5 का अपने कितना गया था, 5x आ गया था। अब देखिए एक कलम का मूल्य कितना है, y। हमने कितनी कलम खरीदी, 7, तो 7 का कितना हो जाएगा, 7y। और हमने पेंसिल और कलम का कुल अमाउंट कितना पे किया, तो हमने पे किया था वहां पर 50 रुपए। तो ये आ गई हमारे पास समीकरण नंबर 1 आ गई। अब बात करते हैं सेकंड स्थिति की। हम दूसरी बार गए बाजार और हमने क्या क्या खरीदा, वापस देखते हैं। तो अब की बार अपन ने क्या किया, 7 पेंसिल खरीद ली और 5 पेन खरीद लिए। क्या किया, 7 पेंसिल और 5 पेन। तो हमें तो एक पेंसिल का मूल्य पता है, तो कितनी भी खरीदो तो उससे गुणा करना है, तो 7x हो जाएगा। इस बार 5 कलम खरीदी है, तो एक कलम का y है, तो 5 का 5y होगा। बराबर कितना है, इस बार हमने 46 रुपए दिए हैं, तो दोनों के जोड़ के मैंने लिख दिया 46, और ये मेरे पास आ गई समीकरण नंबर 2। तो पहला काम अपन ने कंप्लीट कर लिया साथियों, कि पहला काम अपना क्या हुआ है कि अपन ने देख लिया है कि ये हमारे पास दो स्थितियां बोली थी और दोनों को अपन ने क्या, दो समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिया है। ठीक है, अब इन दो समीकरण से अपने को क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, ताकि हमें इस x और y का यहाँ पर मान पता चल सके। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन समीकरण 1 का यूज करेंगे और वो बॉक्स निकालते हैं, वो बिंदु भी याद करते हैं। क्या करते हैं, बिंदु, जिसमें हमें उसको ग्राफ के अंदर क्या करना है, प्रदर्शित करना है, वो बिंदु अपन पता कर लेते हैं। अगर सीधा सीधा प्रश्न आता है 1 नंबर के अंदर कि आपको बोल देगी 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य 50 रुपए, तो इसको एक दो चरों वाली रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करो, तो सिर्फ इतना सा लिखना है, 5x + 7y = 50। ठीक है, इतना सा लिख के छोड़ देना, वो आपके दो चर वाली रैखिक समीकरण हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिएगा अपन क्या करते हैं, अपन सबसे पहले समीकरण 1 का यूज करते हैं। तो समीकरण 1 से क्या पता चला, यहां मुझे क्या करना है, x को एक तरफ रखना है, बाकी सबको मुझे क्या करना है, एक तरफ करना है। फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अपने बिंदु प्राप्त कर लूंगा। तो सबसे पहले x का मान फिल्टर कैसे होगा समझना। 50 उधर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ये 50 पड़ा हुआ है, ये 7y उधर गया तो माइनस का 7y होगा। क्या होगा प्यारे साथियों, माइनस का 7y हो जाएगा। बटा में क्या चल रहा है, तो बटा में अपने पास क्या चल रहा है, थोड़ा ध्यान से देखो, ये x है, x के साथ क्या है 5, तो 5 उधर गया तो वो बटा में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बटा। अब सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, इसके लिए एक सारणी बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, सारणी। उस सारणी में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर देखना, सबसे पहले अपन x और y के मान यानी बिंदु प्राप्त करेंगे। क्या करेंगे, बिंदु। अब ये टेबल आपके स्क्रीन में आ रही है,
ओके, तो अब बिंदु प्राप्त कर लेते हैं। बिंदु प्राप्त करने के लिए क्या करना है, हमें x और y के मान रखने, सॉरी y का मान रखना है। y का मान यहाँ रखते जाएंगे, हमें x का मान मिलता जाएगा, यानी अलग अलग बिंदु हमें मिलते जाएंगे। तो थोड़ा समझने का प्रयास करना कैसे होगा। अगर सबसे पहले मैं यहाँ पर 0 लिख देता हूँ, y की जगह मैंने क्या लिख दिया 0, यानी जैसे ही मैं y की जगह 0 लिखता हूँ तो क्या होगा कि 7 को 0 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 0, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 0। अब 50 में से जब 0 घटाऊंगा तो 50 ही आएगा, तो 50 में जब मैं 5 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा 10 बार जाएगा। तो मुझे ये कितना मिल गया है साथियों 10 मिल चुका है। कितना मिल चुका है 10 मिल चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। अब 1 2 3 रखने से कुछ नहीं होगा, 1 रखेंगे तो 7 एकम 7 आएगा, तो 7 को 50 में से घटाएंगे तो फिर 5 का भाग नहीं जाएगा, 2 रखेंगे तो भी नहीं होगा। अब 7 3 रखेंगे तो 7 तेरी 21, तो भी घटाने से काम नहीं बनेगा। अब यहाँ 5 रखना पड़ेगा, यहाँ आएगा 7 इंटू 5 करेंगे तो 35 आएगा। कितना आएगा 35, और 50 में से जब 35 घटा देंगे तो हमारे पास आएगा 15, और 15 में जब 5 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 3। यानी हमने क्या रखा, y की जगह यहाँ पर रखा 5, y की जगह कितना रखा 5, तो 7 इंटू 5 हुआ 35, और 50 में से 35 घटाया तो आया 15, 15 में 5 का भाग दिया तो 3, तो मुझे x कितना मिल गया है 3 मिल गया। कितना मिल गया है 3 मिल गया। तो ये हमारा 0 पर हो गया, 5 पर हो गया। अब 0 के बाद सीधा 5 पे गए ना, तो 5 के बाद सीधा हम 10 पे जाएंगे, बीच में काम नहीं होगा, तो सीधा हम जाएंगे 10 पे। एक बार से मैं गैप पता चल जाता क्या गैप चल रहा है, ठीक है। अब 10 रखो, 7 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 70, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 70। भैया 10 रखेंगे तो 7 इंटू 10 कितना होता है 70, 50 माइनस 70 बटा क्या चल रहा है 5 चल रहा है। 50 में से 70 घटाएंगे तो माइनस का 20 आएगा, और 5 का भाग देंगे तो 5 चौक 20 यानी माइनस का 4 आएगा। तो ये आ गया हमारे पास माइनस का 4। यानी अपन ने समीकरण 1 का इस्तेमाल करके यूज करके अपन ने सबसे पहले क्या कर लिया पता, तो सबसे पहले बिंदु निकाल लिए। अब इस समीकरण 1 को ग्राफ में ले जाना तो बहुत आसान हो गया। ऐसे ही हम क्या करते हैं समीकरण 2 के लिए भी बिंदु निकाल लेते हैं। तो समीकरण 2 के लिए भी बिंदु निकाल लेते हैं, इसको यहाँ से क्लियर करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पेशेंस बनाए रखना, समझ आएगा। अब समीकरण 2 की बात कर लेते हैं। तो समीकरण समीकरण 2 से समीकरण 2 से भी अपने को वही करना है, x को एक तरफ रखना, बाकी सबको एक तरफ करना है। तो समीकरण 2 से अगर x को एक तरफ रखूंगा तो क्या होगा सुनना, उधर कौन बैठा है 46, ये हो गया 46, ये 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 5 बटा ये x के साथ कौन है 7, तो गुणा वाला कहाँ जाएगा भाग में जाएगा। अब इसके लिए भी टेबल बना लेते हैं, इसके लिए भी टेबल बना लेते हैं, ये बना ली टेबल। अब सबसे पहले यहाँ पर अपने को वैल्यू रख रख के देखनी पड़ेगी कि किससे काम बन सकता है किससे नहीं बनता है, x और y। हम y की वैल्यू रखेंगे ये तो हमें क्लियर है कि यहाँ पर जैसे जैसे y की वैल्यू रखते जाएंगे अपना काम होता जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले अपन y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूं, 0 लिखने से तो क्या होगा 0 इंटू 5 करूंगा तो 0 पे 46 बटा 7, 46 में 7 का भाग जाता नहीं। 1 रखूंगा तो 5 एकम 5, तो 46 में 5 जोड़ोगे तो भी आपके यहाँ पर काम नहीं बन रहा, 7 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। 6 5 11 51 हो जाएगा तो भी यहाँ पर भाग नहीं जाएगा 7 का। तो 2 रखेंगे तो 5 इंटू 10, 5 इंटू सिर्फ 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 10। फिर 46 में से 10 घटाएंगे, अब सुनना 46 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा 36 आएगा, जिसमें 7 का भाग नहीं जा रहा है। लेकिन यहाँ से एक बात समझ में आ रही कि अगर मैं यहाँ माइनस का 2 रख दूं, अगर y की जगह माइनस का 2 रख दूं तो माइनस का 2 माइनस के 5 से गुणा होगा तो वो प्लस का 10 होगा, और 46 में 10 जोड़ेंगे तो 56 आएगा, और 56 में 7 का भाग जाता है। इसका मतलब मुझे y की जगह क्या रखना पड़ेगा -2 रखना पड़ेगा, इस बात को समझे। यानी ये हो जाएगा 46 प्लस, और ये हो जाएगा 10 बटा कितना चल रहा है 7। ये प्लस 10 कैसा है पता चला, क्योंकि यहाँ मैंने रखा है -2, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 5 इंटू 2 क्या हो गया 10 हो गया। तो ये आ जाएगा 56, और 56 में 7 का भाग कितनी बार जाता है तो 8 बार जाता है, 7 8 56 हो जाएगा। तो -2 और 8 हो गया। अब जैसे अगर मैं यहाँ पर 5 रख देता हूँ, सुनना यहाँ पर क्या लिख देता हूँ 5, इस y की जगह मैंने 5 लिखा तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, यहाँ 5 लिखूंगा तो 5 इंटू 5 हो जाएगा 25, और 46 में से आप क्या करो 25 को घटा दो तो ये बन रहा आपके 21। कितना बन रहा 21, यानी 21 में 7 का भाग जाता है। यानी जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 5, y की जगह क्या लिखा 5 लिखा, ये लिख दिया मैंने 5, या 5 लिखा तो 5 लिखा तो 5 इंटू 5 25, और 46 में से 25 गया तो 21, तो ऊपर आएगा 21 और बटा 7 यानी 7 तेरी 21, यानी ये आ गया मेरे पास 3 और 5 आ गया। अब इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, तो इसके अलावा सेकंड रास्ता हो सकता है हमारे पास, अगर मैं यहाँ पर रख देता हूं 10 रखे तो कितना हो सकता है, 10 रखेंगे तो 50, डिफरेंस कम नहीं होगा। अभी यहाँ पर अपन रखते हैं 20,
यहाँ पर रख दो आप 20, तो 20 से आपको कितना मिलेगा, तो यहाँ पर देखिएगा क्या रखना ऐसा उचित रहेगा। तो सिंपल सी बात, यहां से देखो, सबसे पहले जीरो के बाद क्या आया था 5, तो जीरो और 5 के बीच में गैप कितना आया 5, तो अगला नंबर क्या आया 5 जोड़ने से आया। अब अगला नंबर आप नहीं सोच पा रहे तो उसका यह तरीका है कि आप देखो -2, तो -2 तो ये हो गया, फिर जीरो, जीरो के बाद अपना 5 है, तो इसमें गैप कितना बना, तो 5 का गैप तो ये रहा हमारे पास, और 2 का गैप ये रहा, यानी 7 का गैप बना, कितना बना 7 का। तो अगला नंबर जो आएगा वो 5 में 7 जोड़ने से आएगा, तो वो कितना आएगा 12 आएगा, कितना आएगा 12। अब 12 से कैसे हो रहा सेट देखना, अगर y की जगह मैं 12 लिखूंगा तो 46 ऐसा कैसा, -12 रखूंगा तो 12 पंजे कितना हो जाएगा 60, और बटा कितना चल रहा है 7, तो ये कितना आ सकता है, यहाँ पर 60 है तो ये आ जाएगा आपके पास 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, जब आप 60 में से 46 में से 60 घटाओगे तो माइनस का 14 आ जाएगा। बटा कितना चल रहा है आपके, तो ये चल रहा है आपके यहाँ पर 7, 7 दूनी 14, यानी माइनस का 2 आ जाएगा, तो ये आ गया -2। ठीक है, तो बड़ा इजी गोइंग वे में अपन ने यहाँ पर क्या कर लिया है, टेबल निकाल लिए। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, ये जो दोनों टेबल आई हमारे पास, इन दोनों को क्या करेंगे, ग्राफ में लेकर के जाएंगे। कहां लेकर के जाएंगे, ग्राफ में। इसका वापस समझ लो मैंने कैसे किया था भाई, देखिए जब मैंने जीरो पर ट्राई किया था, जीरो पर करूंगा तो 5 इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, तो 46 में से जीरो घटाऊंगा तो 46 बटा 7, 46 में 7 का भाग नहीं जाता है। फिर एक रखूंगा तो 5 एकम 5, 46 में से 5 घटाऊंगा तो भी अपना काम नहीं बढ़ रहा, 41 आ रहा है, तो वहां पर अपन इसको नहीं कर सकते, 7 का भाग नहीं जा रहा, 42 आता तो चला जाता। तो ऐसे अपने 2 रखा तो 5 इंटू 2 करेंगे तो 46 में से 5 इंटू 2 यानी 10 घटाएंगे तो 36 आएगा। लेकिन मैं अगर 46 में 10 जोड़ दूं तो 56 हो जाएगा ना, तो जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस माइनस को प्लस बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं -2 से गुणा कर दूंगा, -2 रखूंगा तो 56 हो जाएगा, 56 में 8 बार ज्यादा भाग किसका 7 का। तो इस प्रकार से अपन ने क्या करी, संख्याएं सोची है। ठीक है, आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो चीज आपको पता चल जाएगी कि क्या रखने से क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसको आप एक बार नोट कर लो, फिर इन दोनों टेबल को मैं साइड में यहाँ लिख करके एक बार इनका व्यवस्थित ग्राफ बना लेता हूं और x और y के मान निकाल लेते हैं। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, देखना ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास कितने अक्ष की जरूरत पड़ेगी, 2 अक्ष की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले ये वर्टिकल यानी जो ऊर्ध्वाधर है इसको y अक्ष कहेंगे, और ये क्षैतिज है इसको अपन क्या कहेंगे, x अक्ष कहेंगे। ठीक है, थोड़ा समझना, अच्छा क्वेश्चन है। ये हो जाएगी x अक्ष, ये हो जाएगी y अक्ष। अब सुनो, हमें क्या करना है, x पर सबसे ज्यादा से ज्यादा मान कितना लेना है, 10 लेना है, और y पर सबसे ज्यादा से ज्यादा मान कितना लेना है, y पर लेना है अपने को 12, कितना लेना है 12। तो थोड़ा इसको अपन एडजस्ट करते हैं, इसमें अपने वैल्यू आएगी नहीं। ठीक है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ग्राफ को, तो ये बड़ा बना लो यहाँ पर एकदम इस तरह से। ठीक है, और अब वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले x का मान अधिकतम 10 है, इसमें अधिकतम 8 है, नहीं अपने को 10 तो लेने ही है, तो मैंने सबसे पहले ये ले लिया 10 के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, ये 9, और वो बिल्कुल लास्ट में 10 हो जाएगा। ठीक है, अब x की बात होगी, x में नेगेटिव मान है क्या, हाँ -2 है और इसमें -4 है, तो x में नेगेटिव भी ले लो -4 तक, -1, -2, -3 और -4 हो जाएगा। x का काम खत्म। अब आ जाओ y के ऊपर, y में आप देखो कि y में प्लस कितना है 10, और y में प्लस कितना है 12, यानी 12 मान तक चलेगा अपने, तो ये हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो y में अपना क्या हो गया, प्लस का 12 हो गया। y में माइनस का मान भी है क्या, बिल्कुल, y में माइनस का 2 है, तो अपन ले लेंगे माइनस का 1 और माइनस का 2। अब लाता है समीकरण 1 को ग्राफ के अंदर, इसको ग्राफ में कैसे लाएंगे सुनना। x का मान देखो, x का मान 10 है तो y का मान कितना 0, तो अपना बिंदु का मिलेगा सबसे लास्ट में मिलेगा, देखना ये मिल गया, x का मान 10 है, y का मान 0, क्योंकि y का मान 0 कहां होता है, तो x अक्ष के ऊपर ही होता है। ठीक है, अब देखो x का मान 3 और y का मान 5, x का मान तो है 3 और y का मान कितना है 5, यानी लगभग ये बिंदु कहां आ रहा है अपना, इस प्रकार यहाँ आ रहा है। ठीक है, फिर बात करते हैं, x का मान तो है -4 और y का मान है 10, x का मान कितना है -4 और y का मान कितना है 10 है, तो y का मान देखो ये 10 कहां आ रहा है, यहाँ आ रहा है। ठीक है, अब थोड़ा नोटबुक में प्रॉपर बनेगा, यहाँ तो एक बार जैसा बन रहा वैसा देख लिया,
तो यहाँ पर ये हो जाएगा, इसको ज्वाइन कर लो ताकि अपना पास ये समीकरण 1 कहाँ आ जाएगी प्यारे साथियों, तो ग्राफ के अंदर आ जाएगी। ये अपनी समीकरण 1 कहाँ आ चुकी है, ग्राफ के अंदर आ चुकी है। अब बात करते हैं समीकरण 2 की। समीकरण 2 को ग्राफ में लाते हैं। x का मान 8 है और y का मान -2। x का मान तो 8 है और y का मान कितना है प्यारे साथियों, -2। तो y का मान -2 तो हमें नीचे आना पड़ेगा, तो ये -2 हो गया। x का मान 3 और y का मान 5। x का मान तो है 3 और y का मान कितना है 5, यानी वापस उसी बिंदु पे जाएंगे। x का मान 3, y का मान 5। x का मान -2 और y का मान 12 है। x का मान तो देखो -2, ये -x इधर है। x का मान तो -2 और y का मान 12, तो y का मान 12 कहां हो जाएगा, y का मान 12, x का मान -2, यानी ये बिंदु अपना जाएगा यहाँ। ठीक है, तो अपने को इन दो बिंदु को मिलाना है। यहाँ पर देखिए x का मान -2 और y का मान आ गया है 12, तो अपन इन दो बिंदु को मिला लेते हैं। ठीक है, उस बिंदु को रहने दो, वो साइड में जा रहा तो उसको रहने दो। x का मान कितना था, सॉरी यहाँ पर अपन ने क्या किया था, x का मान 3 और y का मान कितना आया था प्यारे साथियों, 5 आया था। x का मान 3, y का मान 5 और x का मान -2, x का मान -2 और y का मान 12। तो दो बिंदु आए अभी, तो 3 और 5। एक आ रहा है 8 और -2। x का मान 8 है और y का मान -2। अपन ने गलती कर दी, x का मान 8 और y का मान -2। x का मान 8 है और y का मान कितना है प्यारे साथियों, -2 है। ये आएगा यहाँ। थोड़ा सा वापस बता देता हूँ, अपन थोड़ा डिस्टर्ब हो गए हैं, थोड़ा समझना। x का मान 8 है और y का मान -2 है। x का मान 8 है और y का मान कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। x का मान 3 है और y का मान 5 है। x का मान 3 है और y का मान क्या है, 5 है। फिर बात करते हैं x का मान -2, x का मान कितना, -2 है और y का मान कितना है, तो 12 है। ये आ गया। ये तीनों बिंदु अपने वापस क्या आएंगे, एक सीधी रेखा में आएंगे। तो ये तीनों बिंदु अपने पास आ जाएगी समीकरण नंबर 2। ऐसे जब अपन मिलाएंगे तो आएगा, यानी दोनों समीकरण इस बिंदु पर काटेगी। सीधी बात है, कहां काटेगी, इस बिंदु पर। तो इस बिंदु पर मुझे बताओ x कितना है, तो x तो हो जाएगा प्यारे साथियों 3 और y कितना है, तो y हो जाएगा 5। तो हमें हल क्या मिला, हमें हल मिला यहाँ पर देखना, x बराबर 3 और y बराबर 5। हमने x किसको माना था, हमने माना था पेंसिल को। इसका मतलब एक पेंसिल का मूल्य कितना है हमारे पास, तो वो आया 3 रुपए। और एक पेन का कितना आया, एक कलम का कितना आया, तो वो आया हमारे पास 5 रुपए। तो आंसर में अपन लिख देंगे कि एक पेंसिल का मूल्य हमारे पास 3 रुपए आया और एक कलम का मूल्य अपने पास आ जाएगा 5 रुपए। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का ग्राफ बना है। इसको थोड़ा एक बार वापस देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास में अपन यहाँ तक ही देखेंगे। आने वाली क्लास के अंदर इस 3.10 के 3 क्वेश्चन और बच रहे हैं, उनको अपन करने का प्रयास करेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ठीक है, और क्लास अच्छी लगे तो इसको अपने दोस्तों के पास शेयर किया करो, लाइक किया करो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, बाकी मिलते हैं अपन अपनी अगली क्लास में। अंत में इतना ही कहूंगा कि इंतजार रहे आपको उस क्लास का जो और भी शानदार और जानदार होने वाली है। जय हिंद, जय भारत।